ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शबीर-उज़-ज़मां से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। चंद्रयान सोयम का रोवर लैंडर विक्रम से आ गया कामयाबी के साथ बाहर, चांद की सतह पर किया चलना शुरू। वजीर आजम ने ब्रिक्स में 6 नए ममालिक का किया खैर मकदम, कहा भारत ने हमेशा की है ब्रिक्स में तवसी की हिमायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद, कई को किया आवाम के नाम वाक़िफ। और जम्मू कश्मीर मुल्क में ऑटो एस्केलेशन तरीक़ाकार शुरू करने वाली पहली यूटी बन गई है। अब पेश है खबरों की तफसील। चंद्रयान सोयम का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से कामयाबी के साथ बाहर आ गया है और उसने चांद की सतह पर चलना शुरू कर दिया है। इसरो ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड फॉर द मून रोवर प्रज्ञान लैंडर से नीचे उतरा और उसने चांद की सतह पर चलना शुरू कर दिया है। इससे भारत के खलाई प्रोग्राम में एक बड़ा संग मील हासिल करने की अहमियत का पता चलता है। चांद की सतह पर उतरने के बाद 6 पहियों वाले रोवर ने चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो नक्श कर दिया। भारत चांद के कुतुब जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। उसने ये कारनामा कल शाम 6:03 पर उस वक्त अंजाम दिया जब चंद्रयान सोयम ने कामयाबी के साथ चांद पर आसान लैंडिंग की। 5 रुकनी ब्लॉक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स में तौसी का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई अब ब्रिक्स के मुकम्मल रुकन बन जाएंगे। आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ही ब्रिक्स की तौसी की हिमायत की है और इस बात पर यकीन किया है कि नए मेंबरों को शामिल करने से ब्रिक्स को एक तंजीम के तौर पर तकवीयत मिलेगी। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि इन नए अराकीन के साथ मिलकर काम करने से ब्रिक्स ताउन को नई रफ्तार और तवानाई मिलेगी। वजीर आजम ने निशानदेही की कि हिंदुस्तान के हमेशा इन तमाम ममालिक के साथ बहुत करीबी और तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। मोदी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स की मदद से हमारे दुतरफा ताल्लुकात में नई जहतें शामिल होंगी। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स की तवसी और जदीदकारी इस बात का इशारा है कि दुनिया के इदारों को बदलते वक्त के साथ हम आहंग होना चाहिए। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर वजीर आजम ने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि इस कामयाबी को पूरी इंसानियत के लिए एक कामयाबी के तौर पर कबूल किया जा रहा है। इस तारीखी लम्हे पर वजीर आजम ने भारतीय अवाम और भारतीय साइंसदानों की तरफ से दुनिया की साइंसी बरादरी का उनकी नेक ख्वाहिशात के लिए शुक्रिया अदा किया। कबल अजी जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सरबराही इजलास के नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि सरबराही इजलास में अर्जेंटाइन, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को ब्रिक्स का मुकम्मल रुकन बनने की दावत देने का मुआहिदा तय पा गया है। रुकनियत 1 जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के अरकान और नौजवानों से कहा है कि वो रोशन मुस्तकबिल के लिए तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए अपनी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने आज जिला बडगाम में कई सारे तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और अवाम के नाम वक्फ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साथ ही बडगाम टाउन की जेबाइश और आराइश करने की पहल का भी आगाज किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिला इंतजामिया बडगाम की तरफ से अमलाए जा रहे मनसूबाबंद बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट और दीगर अवामी सहूलियात जम्मू कश्मीर के बाकी शहरों में मसाबिकत का माहौल पैदा करेंगी और साथ ही अवामी और अर्बन लोकल बॉडीज को अपने अपने हद इख्तियार में आने वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने की तरफ रागिब करेंगी। उन्होंने कहा कि बडगाम कस्बे की ब्यूटिफिकेशन से इस इलाके में मईशत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, माहौल पैदा होगा और जिंदगी जीने में आसानी पैदा होगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत एक नई सोच और नए अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है और अब हमने चांद की सतह को भी छू लिया है। उन्होंने कहा कि अब हमें नए अहदाफ का तयन करना चाहिए और हमें एक खुशहाल मुआशरे की तामीर के अलावा स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट टाउन्स और स्मार्ट गांवों के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए नई रफ्तार के साथ काम करना चाहिए।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूटी इंतजामिया अवाम की तरक्याती जरूरियात के बारे में वाकिफ है और वो जम्मू कश्मीर की देर पा तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश वजीर आजम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नजरिए के ऐन मुताबिक शमूलियाती तरक्की पर मरकूज है। उन्होंने बीरवा में बैराम गुफा में सहूलियात बढ़ाने की सूरत में आचार्य अभिनव गुप्त जी की इज्जत अफजाई के लिए जिला इंतजामिया बड़गाम की कोशिशों की वाहवाही की। उन्होंने कहा ये विकास भी विरासत भी पहल की एक अनोखी मिसाल है और इस तरह के रवैये से बीरवा एक बड़ी सियाहती मकाम के तौर पर उभरेगा। जिन प्रोजेक्टों का एलजी ने आज इफ्तिताह किया उनमें पब्लिक एंड चिल्ड्रन पार्क चरारी शरीफ, जॉगर्स पार्क चाडूरा, वाटर सप्लाई स्कीम खारनिवा और न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर छून शामिल हैं। उन्होंने साथ ही काकन मर्ग बड़गाम में ट्रांजिट एकोमोडेशन, चाडूरा में नए बस अड्डे, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तजदीद, वाटर सप्लाई स्कीम कुंडीपुरा और बीरवा और जिला भर में 19 नए पंचायत घरों का संग बुनियाद भी रखा। इन प्रोजेक्टों पर मजमूई तौर पर 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हमरा इंतजामिया के बाद सीनियर ओहदेदार भी थे। आवाम के लिए खिदमात की बरवकत फराहमी यकीनी बनाने के लिए ऑटो अपील सिस्टम से 300 ऑनलाइन खिदमात के मुंसलिक होने के बाद जम्मू कश्मीर मुल्क में ऑटो एस्केलेशन मैकेनिज्म शुरू करने वाली पहली यूटी बन गई है। इस मकसद के लिए जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में तरमीम की गई है ताकि ऑनलाइन खिदमात को इसके दायरे में लाया जा सके। जब एक्ट के तहत खिदमात हासिल करने के लिए मखसूस टाइमलाइंस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो AAS खुद ब खुद अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील दर्ज करता है। इस तरीक़ेकार ने ई सर्विसेज की बरवकत फराहमी के लिए तामील को नाफिज करने में मदद की है। इसके इस्तेमाल की इफादियत बयान करते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के डिजिटल सफर में एक अहम संगमील साबित होगा जिसकी बदौलत कारकर्दगी, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने के अलावा बदउनवानी को रोकने में मदद मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम नामजद हुकाम और अफसरान को अपीलों की निगरानी करने और उन्हें मुकर्रर मुद्दत में निपटाने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि AAS सरकारी अफसरान और दरख्वास्त दहंदगान दोनों में नज़्म ज़ब्त को नाफिज करेगा। सिस्टम सर्विस डिलीवरी के लिए मुकर्रर टाइमलाइंस पर नजर रखेगा और इसमें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की दफात की तामील करने में नाकामी पर जुर्माने आयद करने के इल्तिजामात भी हैं। आज तक AAS की तरफ से 22,305 अपीलें मुतयन करदा टाइमलाइन के अंदर नामजद अथॉरिटी की तरफ से खिदमात फराहम न करने के बाद अपीलेट हुकाम को भेजी गई हैं। उनमें से अपीलेट अथॉरिटी ने 5,833 अपीलों को निपटा दिया है और जिन अफसरों ने गैर जरूरी ताखीर की थी उन पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। इस तरह से यह निजाम आवाम को डिजिटली बाइख्तियार बना रहा है। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने आज श्रीनगर में 108 नंबर की मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात से मुतल्लिक मैगजीन के 7वें एडिशन का इजरा किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि 108 नंबर की मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस ने अपने आगाज के बाद से लोगों को बेहतरीन खिदमात फराहम करके इमरजेंसी में मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब तक 2,34,315 मरीजों ने इस सर्विस से फायदा उठाया है। ये बात काबिल जिक्र है कि 108 नंबर की एम्बुलेंस के अंदर जाए वकू पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस ने 887 डिलीवरीज कामयाबी के साथ अंजाम दी हैं। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि 108 नंबर एम्बुलेंस ने कोविड वबा के दौरान भी कलीदी किरदार अदा किया और 12,110 कोविड मुस्बत मरीजों ने इसकी खिदमात हासिल की। कश्मीर वादी में आज हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में तकरीबात का आगाज हो गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के तारीखी खानकाही मोहल्ला में मुनक्कद हुई, जहां नमाज जोहर से कबल तौबा व इस्तिगफार की एक रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। इस दौरान अकीदतमंदों ने निहायत आजिजी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में आहुजारी करके दुआएं मांगी। इस मौके पर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत शेख हमजा
मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के तारीख साज इस्लामी कारनामों, रूहानी और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। नमाज ज़ोहर के बाद खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई। ऐसी ही मजालिस डूरू शाहबाद, त्राल, वची, पांपोर, चरारी शरीफ, खाग, सोपोर और सीर हमदान के खानगाहों में भी मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महादेवगीर दशनमी अखाड़ा में महंत दपिंदर गिरी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक का पूजन किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भगवान शिव का आशीर्वाद तलब करते हुए सबकी सलामती, खुशहाली और भलाई के लिए प्रार्थना की। श्रावण शुक्ला अष्टमी के मुबारक मौके पर श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा के इख्तिताम से पहले छड़ी पूजन एक अहम रस्म है। छड़ी मुबारक यात्रा की रिवायती मशक के बाद 24 अगस्त को पवित्र गुफा के लिए रवाना की जाएगी। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिडूरी समेत दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 9 जमहूरी ममालिक से आए हुए 19 नौजवान लीडरों से बातचीत की जो आईसीसीआर के जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के तहत भारत के दौरे पर आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आयरलैंड, नमीबिया, अमेरिका, आइसलैंड, लक्समबर्ग, इटली, डेनमार्क, अल्बानिया और मालडोवा के नौजवान मंदुबीन का राजभवन में इस्तकबाल किया। बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के तब्दीली के सफर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी डिजिटल मुआशरे की तामीर और जामे और पायदार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने चांद की सतह पर भारत के चंद्रयान 3 की तारीखी लैंडिंग का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कामयाबी पूरी दुनिया, इंसानियत और आप जैसे नौजवान लीडरों की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गैर मुल्की वफद के अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए। भारत की G20 सदारत के तहत तिजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक वजारती मीटिंग जयपुर में जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए मीटिंग से खिताब किया और कहा कि तिजारत की वजह से ख्यालात, सकाफत और टेक्नोलॉजी के तबादले हुए हैं और ज़माने कदीम से लोग एक दूसरे के करीब भी आए हैं। उन्होंने कहा कि तिजारत और आलमगीरियत ने करोड़ों लोगों को इंतहाई गुर्बत से बाहर निकाला है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मईशत में आलमी सतह पर पुरउम्मीदी और एतमाद को नुमाया करते हुए कहा कि भारत को रोशन ख्याली, मौक़े और मुतबादिल के एक इम्तिजाज के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 बरस के दौरान हुकूमत की मुस्तकिल कोशिशों के नतीजे में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क 2014 में इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के सफर पर गामजन हुआ था। जब से मसाबिकत में इजाफा हुआ है, ज्यादा शफाफियत आई है, डिजिटाइजेशन में तवसी हुई है और जिद्दत तराजी को फरोग हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने माल बर्दारी के मखसूस कॉरिडोर तामीर करने के अलावा सन्नती खत्ते भी कायम किए हैं। वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इकदाम का भी जिक्र किया जिनकी वजह से मालसाजी के शोबे को फरोग हासिल हुआ है। उन्होंने मुल्क में पॉलिसी इस्तेहकाम का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत भारत को अगले चंद बरस में दुनिया की 3री सबसे बड़ी मईशत बनाने का तहिया किए हुई है। खबर है कि पैसा लेकर काम करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवजिनी एक तैयारा हादसे में मारा गया है। उसने रूसी फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत की क़यादत की थी। रूसी शहरी हवाबाजी से मुतल्लिक अथॉरिटी के मुताबिक येवजिनी तैयारे पर सवार 10 मुसाफिरों में से एक था जो कल मॉस्को के शुमाली हिस्से में हादसे का शिकार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। चंद्रयान स्वयं का रोवर लैंडर विक्रम से
आ गया कामयाबी के साथ बाहर, चांद की सतह पर किया चलना शुरू। वजीर-ए-आजम ने ब्रिक्स में 6 नए ममालिक का किया खैर मकदम, कहा भारत ने हमेशा की है ब्रिक्स में तोसी की हिमायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद, कई को किया आवाम के नाम वक्फ। और जम्मू कश्मीर मुल्क में ऑटो एस्केलेशन तरीक़ेकार शुरू करने वाली